हेलो अस्सलाम वालेकुम। चैटर बॉक्स विद आसिफा एक बार फिर आप सबके सामने। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला इस तरह से आप सबको रखे, खुशाबाद रखे, सेहत वाली ज़िंदगी हो आप सबके समेत। अल्लाह पाक मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी दुआ है वो यही है कि सेहत की बादशाही होनी चाहिए। सेहत सबसे बड़ी चीज़ है। आप नोट करें, हर दूसरा बंदा, मैं अमूमन तकरीबन हर वक्त मैं यही सुन रही हूँ, मुझे एंजाइटी हो गई है, मैं एंजाइटी की पेशेंट हो गई हूँ। हमारे मुल्क में एंजाइटी इतनी क्यों हो रही है? एक तो ज़ाहिरी बात है, जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, लोग इसकी वजह से हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हम लोग हाई कार्ब्स हम खाते हैं, ठीक है, और उसके बाद अपनी सेहत का ख्याल ना रखना, ये फास्ट फूड, ये चीज़ें, ये भी तो हमारी सेहत के लिए कोई अच्छी चीज़ें तो नहीं है। अच्छा जी, अब ये है कि जी वेट लॉस नहीं हो रहा। वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहली गलती तो क्या है कि जी हम लोग शॉर्टकट हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है, जल्दी के चक्रों में, कि जी मेरा जल्दी जल्दी से, मेरी 1 माह के बाद शादी है या मेरी कज़न की 1 माह के बाद शादी है, मैंने 1 माह के अंदर अपना 10 किलो मैंने अपना वज़न कम करना है। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने 10 केजी आपका वेट रिड्यूस हो, हर सूरत में हो, ज़रूरी नहीं होता। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपकी बॉडी को जिम एक्सरसाइज एक्सेप्ट करने में तकरीबन 15 दिन लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी यूज़ टू होती है एक्सरसाइज करने के लिए। अच्छा, अब ये है कि जी ठीक है, आप अगर आप 2 से 3 किलो, ये चलें 4 किलो भी आपका वज़न जाता है 1 मंथ में, आपके इंचेस गए हैं, तो ये बड़ी अच्छा आप समझें कि आपको इस चीज़ का आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है। और जब आप शॉर्टकट तरीके से, और उसके बाद मतलब ये कि ऑर्गेनिक तरीके से, आप नेचुरल तरीके से जब आप इन चीज़ों को नहीं आप लेकर चलेंगे वेट लॉस करने के लिए, तो बीमारियां तो होनी हैं। अब जी इस तरह से है कि जी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, हालांकि मैं सुबह उठकर सबसे पहले मैं गर्म पानी में मैं शहद डालकर, और वो डालती हूँ, एप्पल विनेगर डालती हूँ, या जिस तरह से है नींबू डाल के वो मैं पीती हूँ। तो ये आपका क्या ख्याल है कि ये क्या ये आपके लिए दुरुस्त है? आप अगर आपकी नींद है 8-9 घंटे की आपकी नींद है, ठीक है, आप सोए हैं, और उसके फ़ौरन बाद अगर आप निहार मुँह आप इसी तरह से आप एप्पल सिड्रा जो विनेगर है वो आप लेते हैं, आप नींबू पानी आप ये चीज़ लेते हैं, क्या ये आपके स्टमक के लिए ये सही होगा? तो ये इन चीज़ों को आप खुद सोचा करें, ये कभी भी ठीक नहीं। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझें कि आपने रोज़ा रखा है, ठीक है, जब आप इफ्तार करते हैं, तो क्या आप इफ्तार फ़ौरन आप एप्पल सिड्रा जो विनेगर आप उससे करते हैं, या आप किस किस तरह से आप करते हैं? गर्म पानी और नींबू डालकर आप उस चीज़ से करते हैं? ये तरीका गलत है। इस चीज़ से तो आप जब सोकर उठते हैं, तो आप यही समझे ना कि आपने तकरीबन 8-9 घंटे की आपने फास्टिंग की है। उसके बाद आप मतलब आपने एक हेल्दी तरीके से अपने दिन का आपने स्टार्ट करना है। जी मैं नाश्ता नहीं करती, मेरे पास नाश्ता करने का टाइम नहीं है। सुबह मैंने जाना होता है, 8 साढ़े 8 बजे मैंने निकलना होता है जॉब के लिए, या जिस तरह से टीचर्स हैं वो कहती हैं कि जी मैंने 8 बजे मैंने निकलना है, साढ़े 7 बजे निकलना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप इस तरह करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो आपका ब्रेकफास्ट है आप साथ ले जाएं, अपना लंच बॉक्स बनाएं, आप तब आप उसको लेकर जाएं। और जो आप जिस तरह से एप्पल सिड्रा विनेगर आप लेते हैं, खाली मैदा आप लेते हैं, ठीक है, या आप नींबू पानी और उसमें शहद डाल के वो लेते हैं, इससे आपके मैदे में ज़ख्म होते हैं, इससे आपको अल्सर का प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है। तो ये चीज़ें तो ठीक नहीं है। और जब तक आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, जो मेन चीज़ है ब्रेकफास्ट, जब तक आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, तो जो आपने अपना सारा दिन अपने जिस तरह से आपने काम करना है, तो किस तरह से आप करेंगे? क्योंकि मेन पॉइंट जो है हमारे दिन का जो एक आगाज़ है, ठीक है, सबसे पहले तो जो हम अपने दिन का जो हमें आगाज़ करना चाहिए वो नमाज से, ज़ाहिरी बात है इसी तरह से है। उसके बाद जब आप अपने
नॉर्मली आप उसमें रूटीन में आते हैं तो आपने सबसे पहले आपने नाश्ता करना है, आपको नाश्ता करना चाहिए। और नाश्ता भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पराठा खाना है, या आप अगर तो आप डाइट कर रहे हैं, आपने डाइट स्टार्ट की हुई है, तो फिर आपको उसके मुताबिक आपका जो डाइट प्लान हो, आपको उसके मुताबिक आपको लेनी चाहिए, अपनी डाइट लेनी चाहिए। और दूसरा ये भी जिस तरह से अमूमन होता है कि जी मैं तो दिन में 4 से 5 कप ब्लैक कॉफ़ी की लेती हूँ, मेरा उससे वेट रिड्यूस होगा। इंतहाई गलत चीज़ें, आप बहुत शॉर्टकट आप लोग तरीके से आप लोग इस तरफ जा रहे हैं। अमूमन ये हमारी लेडीज़ में, फ़ीमेल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ये गलत चीज़ है। आप अगर आपने ब्लैक कॉफ़ी लेनी भी है, तो जिस तरह से आपने 2 बॉयल एग लिए हैं, या आपने ऑमलेट लिया है बग़ैर ज़र्दी के, हमेशा मैं बताती हूँ। और अगर आपने फ्राई एग लिया है बग़ैर ज़र्दी के, अगर आपने बॉयल एग लिया है बग़ैर ज़र्दी के, साथ में आप बेशक आप ब्लैक कॉफ़ी का 1 कप ले लें, ठीक है? आप चाय ना पिएँ, अगर आपको चाय पीने की इतनी आदत है, तो आप उसको इस तरह करें कि 2 घंटे के बाद आप चाय ले लें। वो भी इस तरह से कि दूध कम होना चाहिए, और पानी हो ज़्यादा, मतलब जिस तरह से पानी ज़्यादा और दूध कम, इस तरह की आप जैसे सेपरेट टी बनाते हैं आप वो बनाएँ। और अमूमन पाउडर वाले दूध की जो होती है, चाय होती है, वो भी ठीक नहीं है, ठीक है? और उसके बाद फिर ये है कि जी जब आप ज़्यादा आप कॉफ़ी लेते हैं अपनी रूटीन में, कॉफ़ी का आप ज़्यादा जितना कैफ़ीन का आप इस्तेमाल करेंगे, वो सही नहीं है। उससे ब्लैक कॉफ़ी से ये होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। जब कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उससे फिर आप मुख्तलिफ़ बीमारियों में आप मुब्तला होते हैं। आपको पता है कि जो कॉन्स्टिपेशन है, बीमारियों की जड़ है ये, ठीक है? आपको कॉन्स्टिपेशन हुई है, आपको हेडेक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। मैं इन चीज़ों से भुगत चुकी हूँ। मैं इसलिए आप लोगों से ये बात शेयर कर रही हूँ कि कॉन्स्टिपेशन तो जब आप डाइट कर रहे हैं, वैसे भी अगर आप डाइट पर नहीं भी हैं, तो आप अपनी एक रूटीन बना लें कि आपने अगर आप डेली बेस पे नहीं पी सकते, जिस तरह से इसबगोल का छिलका है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हुई है, सबसे अच्छा हल यही है, अगर आप डाइट कर रहे हैं, आपने अपना वेट लॉस करना है, तो आपको चाहिए कि आप नीम गर्म ग्लास पानी का लें, ठीक है? उसके अंदर 1 टेबलस्पून आप इसबगोल का छिलका डालें, उसको 5-6 मिनट के लिए आप रख दें। जब वो उसकी लेस निकलेगी इसबगोल के छिलके की, ठीक है? उसको अच्छी तरह से आप मिक्स करें, मिक्स करके वो पिएँ। 1 ग्लास आपने सुबह ऐसे पीना है, और 1 गिलास आप पिएँ रात को सोने से 1-2 घंटे पहले आप पिएँ। तो आप देखिएगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन की बिल्कुल भी शिकायत नहीं रहेगी। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको होती है ड्यूरिंग जब आपने वेट लॉस करना होता है, तो यकीन कीजिएगा कि आपका वेट कभी भी नहीं जाएगा। आपका वेट स्टक हो जाएगा। वेट स्टक किस लिए होता है? आपका पेट अकड़ जाएगा, ठीक है? पेट अकड़ गया, आप ना जिम कर सकते हैं, ना ही आप डाइट कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए अमूमन मैं इन चीज़ों को कर रही हूँ, सुन रही हूँ कि जी हमारा वेट लॉस ये वो इस तरह से। तो मैंने कहा कि आज मैं ये आपसे क्यों ना मैं इन चीज़ों पे मैं आपसे मैं डिस्कस करूँ। तो जी सबसे जो आपकी पहली गलती है वो ये है कि आप नाश्ता नहीं करते। सारे दिन का जो आपका सिस्टम है वो आपका ब्रेकफ़ास्ट से ही स्टार्ट होता है। अगर आपका ब्रेकफ़ास्ट नहीं होगा, आपके चेहरे से फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी। जब आपका पेट अकड़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है, ना ही आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, और ना ही आप अपने डाइट को आप फ़ॉलो कर सकते हैं, आपका दिल ही नहीं करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद फिर ये कि उसमें कॉफ़ी में कैफ़ीन इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपको सुस्ती ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। बाज़ लोगों को तो ये होता है ना कि वो ज़हन में ये है कि जी कैफ़ीन जो है एक्टिव करती है, लेकिन आप जब किसी चीज़ की आप ज़्यादती करेंगे, उसको ज़्यादा आप लेना शुरू करेंगे, तो उसकी ज़ाहिर-सी बात है फिर नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। फ़ायदा वो चीज़ आपको कम देती है और नुकसान आपको ज़्यादा देती है। अच्छा जी, फिर हम आते हैं कि जी मैं थक गई हूँ इस चीज़ से सुन-सुन के कि जी सफ़ेद ज़ीरा
सफ़ेद ज़ीरा हो गया, दालचीनी का कहवा हो गया, उसके बाद कॉफ़ी हो, ब्लैक कॉफ़ी हो गई। देखिए आप लें ये चीज़ें, बिल्कुल ये चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं। ये नहीं कि आपने अगर सफ़ेद ज़ीरे का कहवा स्टार्ट किया है, तो आप उसको 2-2 माह ले रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है, मेरे पास जब भी मेरी जिम की मेंबर्स आती हैं, मैं हमेशा उनसे यही मैं बात करती हूँ, आपको कोई एक्सरसाइज़ सूट नहीं कर रही, आप फ़ौरन मुझे बताएँ। आपको कोई डाइट से आपको कोई इश्यू है, आप मुझे फ़ौरन बताएँ। अच्छा, अब ये है कि अगर आप जैसे सफ़ेद ज़ीरा आप 2 माह तक लेते रहेंगे, या आप दालचीनी का जो कहवा है आप 2 माह तक लेंगे, मुझे ये बताएँ 2 माह क्या कितना-कितना टाइम हो जाता है, कितना-कितना टाइम हो जाता है, 3-3 माह हो जाते हैं कि जी हमें तो इतना टाइम हो गया, हम वो आपकी बॉडी, वो आपका जो मैदा है वो उसको इतना अरसा एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप इस तरह किया करें कि आपने जिस तरह से 1 हफ्ता या 10 दिन आपने सफ़ेद ज़ीरा वो उसका कहवा ले लिया या पानी पी लिया, ठीक है? या आपने सौंफ का कहवा बना लिया, जिस तरह से मैंने पहले भी अपनी इसमें व्लॉग में मैंने डाला हुआ है, वो कर लें, या आपने पानी पी लिया, ठीक हो गया। उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी है, वो आप अगर आपने लेनी है, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप ब्रेकफ़ास्ट में लें, आप ब्रेकफ़ास्ट में ले लें, या आप शाम में आप ले सकते हैं, आप स्नैक के साथ आप ले सकते हैं उसको, आप इस तरह कर लिया करें। और दूसरा ये है कि मोरिंगा पाउडर है वो आप ले लें, चिया सीड वो कितना अच्छा है वो आप लें। लेकिन आप ये देखा करें, अगर आप मोरिंगा आप ले रहे हैं, आप उसको 10 दिन आप मोरिंगा लें, उसके बाद आप फिर आ जाएँ सफ़ेद ज़ीरा पे आ जाएँ, या आप सौंफ वाले पानी पर आ जाएँ। तो इस मोरिंगा का जो अच्छा जो रिज़ल्ट आता है वो इस तरह से होता है कि जैसे आपने नीम गर्म पानी आपने लिया, आप उसके अंदर 1/4 चम्मच आप डालें। अगर आप उसका टेस्ट आप नहीं इतना क्योंकि कड़वा होता है वो काफ़ी, और जो स्वांजना है उसके वो पत्ते होते हैं, तो वो आपको पता है कि स्वांजना जो है अच्छा खासा कड़वा होता है। तो आप उसको बेशक आप कैप्सूल्स में डालकर आप तब आप उसको ले सकते हैं। और चेंज करते रहा करें, चेंज करते रहा करें, देखा करें आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा आपको बेनिफिट दे रही है। चिया सीड बेस्ट है, आप चिया सीड आप लें। और उसके बाद आप चिया सीड का तो कोई नहीं है, चाहे आप सर्दियों में भी लेंगे तो उसका कोई इशू नहीं है, आप उसको आप ले सकते हैं। अच्छा, तो जी अब ये है कि जैसे आपने डाइट आप वो ले रहे हैं, फॉलो कर रही हैं, आपने एक डाइट को आपने 1 हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा नहीं लेना, आप चेंज कर दें, उसको चेंज कर दिया करें, क्योंकि वो बॉडी फिर जो है वो यूज़ टू हो जाती है एक ही एक्सरसाइज की। अगर आप बार बार एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी यूज़ टू हो जाएगी। अगर आप एक ही डाइट आप ले रहे हैं, जैसे आप डाइट को आपने डाइट अपना वेट लॉस करना है तो आप एक ही डाइट लेंगे, तो वो उससे आपकी बॉडी यूज़ टू हो जाएगी, आपका वेट स्टक हो जाएगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि थायराइड का भी प्रॉब्लम होता है, पहले भी मैं अपने एक व्लॉग में ये बात डिस्कस कर चुकी हूँ कि थायराइड की वजह से भी जो है आपका वेट नहीं जाता। थायराइड 2 किस्म के होते हैं, तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखा करें। अच्छा, फिर हम अब बात करेंगे कि जी मैं दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा मैं सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती हूँ, और मैं इतने घर का अपना काम करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा वेट नहीं जाता जितना आप सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती हैं। ठीक है, समझे जी आपने 1000 दफ़ा आप सीढ़ियाँ उतरी चढ़ी हैं, ठीक है, आपका वेट कभी भी नहीं जाएगा जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जो आप 10,000 दफ़ा जो आप सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती हैं, वही अगर आप उतने ही आप जो है अपना स्टेमिना आप 1 घंटा या सवा घंटे के आप एक्सरसाइज में लगा दें और डाइट को फॉलो करें, ट्रस्ट मी आपका 5 टू 6 केजी आराम से जाएगा। ठीक है, रोटी, चावल, चीनी ये चीज़ें जब आप छोड़ते हैं तो ज़ाहिर बात है वेट तो लॉस होता है, लेकिन अगर कभी आपने खा भी लिया, देखिए हम इंसान हैं, ज़ाहिर बात है हमारा कभी दिल करता है कि जिस तरह गेस्ट आए हुए हैं या आप कहीं गए हैं तो अच्छा तो नहीं लगता ना, अगर किसी ने आपकी दावत की है तो वो आप कहेंगे कि जी मैंने नहीं खाना है, मैं तो डाइट पर हूँ। ठीक है, वो जहाँ पर आप कह सकते हैं वहाँ पर आप कर भी सकते हैं, वहाँ पे डाइट अपनी आप कुछ फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने खा भी लिया है
तो उसका फिर ये होता है कि आप ये देखें कि आप किस टाइम ले रहे हैं, आप कितना खा रहे हैं और आप किस तरह से खा रहे हैं। कोशिश करें कि आप अपनी रूटीन में आप लो कार्ब्स लेकर आएँ, ठीक है? और डेली हमें कभी भी रोज़ाना एक जितनी हमें कैलोरीज़ हमें नहीं चाहिए होती, ये डिपेंड करता है कि आपकी रूटीन और आपकी एक्सरसाइज़ पे आप किस तरह से आपकी एक्सरसाइज़ है, आप जिस दिन आप एक्सरसाइज़ करेंगे या आप हैवी वर्क करेंगे, ठीक है? आपको उसके मुताबिक से आपको अपनी कैलोरीज़ लेनी पड़ेंगी। जब आपने एक्सरसाइज़ ही नहीं की होगी या आपने हार्ड वर्क नहीं किया होगा तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आपको कैलोरीज़ भी उसके हिसाब से कम लेनी चाहिए। एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए 2000 से लेकर और 2200 तक कैलोरीज़ चाहिए होती हैं। लेकिन जब आपने वेट लॉस करना है, जब आप डाइट पर हैं तो फिर आपको -1300 आपने कैलोरीज़ लेनी है। सबसे बड़ी एक गलती होती है वो ये होती है कि जी सुबह मैंने जिम करना है या मैंने एक्सरसाइज़ करनी है और शाम में मैंने वॉक करनी है। तो आपका क्या ख़्याल है कि इससे आपका वेट जल्दी चला जाएगा? इससे ये आप गलत सबसे ज़्यादा आप ये गलत काम करते हैं क्योंकि आप अपनी बॉडी पर आप बर्डन डाल देते हैं, ठीक है? या आप एक्सरसाइज़ करें, ठीक है? 1 घंटे का वर्कआउट आप अच्छी तरह से करें और या फिर आप अच्छी तरह से आप ब्रिस्कली जिसको वॉक कहते हैं आप वो करें। 1 घंटा या सवा घंटा वो आप करें, ठीक है ना? तो फिर आपको आपकी बॉडी वो उस चीज़ का आपको रिज़ल्ट देगी। अच्छा फिर जी जैसे जिम आएँगे तो शुरू में इतना जोशो-खरोश होता है, इतना जोश होता है 1 वीक तो इतने टाइम पर भी आएँगे बल्कि टाइम से भी पहले पहुँच जाएँगे और उसके बाद ये है कि बस जो भी एक्सरसाइज़ होगी ये वो इस तरह से उनके बस में नहीं होता कि इंस्ट्रक्टर कोई हमारी बॉडी पे ऐसी कोई चीज़ फेर दे जिससे हमारा दिनों-दिनों में बस 5 दिन के अंदर हमारा जो है ना 3 किलो हमारा वज़न चला जाए और जाता है बिल्कुल 5 डेज़ में आप 2 केजी तक आप रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो उस वक़्त होता है जब आप डाइट को भी फ़ॉलो कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज़ को। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगी कि जब आप अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर आपने जिम स्टार्ट किया है, आपने अपनी लाइफ में ही जब फर्स्ट टाइम आपने जिम अपना स्टार्ट किया, एक्सरसाइज़ आप कर रही हैं, तो वो उन दिनों में इतनी जल्दी आपका वेट नहीं जाता 5 डेज़ में आपका 3 केजी या 2 केजी आपका नहीं चला जाता। हाँ, अगर आप यूज़्ड टू हैं, आप जिम करते रहते हैं, ठीक है? फिर तो कोई इश्यू नहीं है, फिर तो आपका चला जाता है। और दूसरा ये है कि जब आप जिम जाते हैं, अपनी ईमानदारी से आप अपनी डाइट को फ़ॉलो करें, आप एक्सरसाइज़ करें और थोड़ा-सा अपने आप को जो आपका जोश आपका शुरू में होता है, वो जोश आपका रहना चाहिए। तो अगर तो आपका और अपनी जो भी आपकी डाइट होती है, अगर आपने देखिए हैंकी-पैंकी भी कर ली है, ठीक है ना? तो अपने इंस्ट्रक्टर से आप उनको बताएँ, आप छुपाएँ नहीं, ठीक है ना? बाज़ लोगों को क्रेविंग होती है कोक की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, ठीक है? उनको क्रेविंग की वो उनको सॉरी कोक की क्रेविंग होगी और उसके बाद अगर जिस तरह की भी जो भी आपको प्रॉब्लम होता है, आप उस चीज़ को डिस्कस किया करें अपने इंस्ट्रक्टर से। अगर तो आपका इंस्ट्रक्टर या आपकी इंस्ट्रक्टर दाढ़ी है, ठीक है ना? तो जो मैं इशारा मैं कर रही हूँ, अगर तो आपकी इंस्ट्रक्टर दाढ़ी है, फिर तो ये है कि आपको जो है ना, वो अच्छी तरह से आपको पूछेगी, आपसे सारे बदले लेगी, जो आपने खाया-पिया है, वो आपका फिर अच्छी तरह से उसको बैलेंस में लेकर आएँगी और ये अपने ज़हन में रखा करें कि आपने अपना वेट कितने टाइम में आपने बढ़ाया है, ठीक है? कितने सालों में आपने बढ़ाया है और वो आप क्यों सोचते हैं कि जी हम जैसे ही जिम जाएँगे और हम बस 1 माह के अंदर हमारा 10 किलो वज़न चला जाएगा। मैं इन बातों को नहीं मानती, मैं नहीं इस चीज़ को कर सकती। जो एक चीज़ गलत है, गलत है। आप 1 माह में अगर आपका 5-6 किलो भी वज़न जाता है तो बहुत अच्छा है। यकीन करें आपके इंचेस जाने चाहिए। अब आपका 5 टू 6 केजी अगर आपका चला गया, 5 केजी भी चला गया, 4 केजी भी चला गया है,
तो ठीक है, आप अपनी बॉडी को थोड़ा-सा टाइम दिया करें। हाँ, ये नहीं है कि आपने गलत खाना है कुछ। अगर आप डाइट को फ़ॉलो कर रही हैं, आप एक्सरसाइज़ आप कर रही हैं, आपका 5 टू 6 आराम से चला जाता है और ये हेल्दी वे है, ठीक है? कोशिश करें अपने आप को एंग्ज़ायटी से निकालें। अब मैं कुछ नहीं कह सकती कि अब जब हम एंग्ज़ायटी में होते हैं तो परेशान रहने से बेहतर है कि अपने आप को उस चीज़ में ज़्यादा डालने से बेहतर है कि आपको अल्लाह की तरफ, जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना चाहिए। कुरान पाक पढ़ें, सूरह रहमान में इस चीज़ का बहुत अच्छा हल है, ठीक है? सूरह रहमान पढ़ें आप। हमें हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, दुरूद इब्राहिमी है, दुरूद पाक है, वो हम पढ़ें। तो हम ज़ाहिर-सी बात है जब इस्तग़फ़ार पढ़ें, इस्तग़फ़ार कितना अच्छा अमल है, हर चीज़ का तोड़ है इस्तग़फ़ार। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने कोई गुनाह, कौन सा ऐसा इंसान है कि जिसने गुनाह नहीं किया होगा? कौन सा ऐसा इंसान है जो गुनहगार नहीं है? आप ये देखें कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, खुद ब खुद जो हमारे मसले हैं, ये तो अल्लाह को पता है ना कि हमने किस वक़्त कौन-सी हमने गलती की है, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, ठीक है? तो आप इसी तरह से किया करें कि अगर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन है या जो भी है, आप दवाइयाँ खाने से बेहतर है, एंग्ज़ायटी पेशेंट अपने आप को बनाने से बेहतर है कि आप खुदा की तरफ रुजू करें, आप कुरान पाक पढ़ लें, आप इस्तग़फ़ार की तस्बीहां पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, तो मैं पहले से आपसे माज़रत कर रही हूँ और दूसरा ये है कि मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।